जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। आप लोग को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 का सवाल। चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कहता है ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:3। तो लिखते चलना है, जो सवाल कहे लिखते चलना है। पहले कहता है ए और बी की आय दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है 5:3 का रेशियो दिया हुआ है। फिर कहता है ए बी सी का खर्च का अनुपात दिया है 8:5:2 का। तो खर्च निकाल लेते हैं। ए बी है तो सी होगा, मान लीजिए अनुपात सी। तो ए का खर्च है 8, बी का खर्च है 5 और सी का खर्च है 2। सी का खर्च है 2। फिर कहता है कि सी का बचत यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी 2000 रुपया खर्च करता है, अनुपात में अनुपात 2 खर्च करता है लेकिन रुपया में 2000 खर्च करता है। तो अनुपात 2 बराबर यहाँ लिखते हैं, चलिए समझिए थोड़ा। अनुपात 2 बराबर 2000 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना रुपया? 1000 रुपया। अनुपात 1 का मान 1000 रुपया। तो अनुपात 5 का मान कितना होगा, यानी बी का खर्च कितना होगा? तो गुने 1000 यानी 5000 रुपया। अनुपात 1 का खर्च कितना? 1 का मान 1000, तो 8 का मान कितना? गुने 1000। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1000 यानी 8000 रुपया। ठीक है। अब ए का खर्च है 8000 रुपया, बी का खर्च है 5000 रुपया और सी का खर्च तो दिया ही हुआ है। यहाँ से अनुपात 1 का निकाल लिए कि अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो बी का खर्च निकाल लिए, ए का खर्च निकाल लिए। फिर कहता है कि बी जो है 700 रुपये बचाता है। बी 700 बचाता है। बताए थे कि खर्च को और बचत को जोड़ देंगे तो आय निकलेगा। खर्च कितना किए मार्केट में हम, और मेरे पॉकेट में कितना बचत है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो आय नहीं निकलेगा, आय निकलेगा। इसलिए खर्च और बचत को जोड़ देते हैं। बचत है बी को 700 रुपया, खर्च किया है 5000 रुपया। तो आय निकल जाएगा कितना? बी का आय कितना होगा? 5000 प्लस 700 बचाता है, यानी 5700 रुपया हुआ। 5700 रुपया बी का आय है, लेकिन अनुपात में आय है बी का 3। अनुपात 3 का मान दिया है 5700 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर कितना? 3 से काटेंगे तो 19 तिया 57 यानी 1900 रुपया। अनुपात 1 का मान है 1900 रुपया। तो कहता है क्या कि ए का बचत कितना होगा? भाई ए का आय निकाल लेते हैं। ए का खर्च दिया है तो आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगा। तो अनुपात 1 का मान 1900 रुपया। तो अनुपात 5 का मान कितना? 19×5 = 9500 रुपया। तो ए का आय हो गया 9500 और खर्च हो गया 8000। तो बचत कितना होगा? बचत कितना होगा? ए का बचत 9500 माइनस 8000 रुपया यानी 1500 रुपया। इसका आंसर होगा। कहाँ दिया है 1500? ये नंबर। फिर समझ लेते हैं कम से कम। देखिए सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत सटीक है। ए का आय 5 है, बी का आय 3 है। फिर कहता है ए का जो खर्च का रेशियो है 8, बी का है 5 और सी का है 2। जबकि सी का जो खर्च है 2000 है। तो अनुपात 2 बराबर हो गया 2000। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल लिए तो बी का भी खर्च निकाल लेंगे, फिर ए का खर्च निकाल लेंगे। बी कहता है कि बी जो है 700 बचत करता है और खर्च किया है यहाँ पर 5000। तो आय होगा उसका 5700 ना। तो 5700 हुआ, लेकिन आय है बी का 3। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से 1900 आया। तो 1 का 1 का ले यहाँ से 5 कितना होगा?
तो 95 हुआ, जबकि ए का खर्च है 8,000 रुपया, तो ए का बचत कितना होगा, आय माइनस खर्च बराबर बचत। थोड़ा समझिएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा। चलते हैं 4 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात दिया है 2:1 का है। ए और बी का आय मतलब इनकम 2 है, तो बी का ए है 1 है। वे 5:3 के में खर्च करता है, मतलब खर्च दिया है ए बी का 5, ए का है तो बी का 3 है। फिर कहता है सवाल 4:1 के अनुपात में बचत करता है। बचत भी दे दिया है, तीनों चीज़ दे दिया है। 4:1 के अनुपात में बचत करता है। अब सवाल कहता है कि ए और बी दोनों का कुल मासिक बचत 5,000 है, लेकिन ए और बी के दोनों के मासिक का बचत टोटल अनुपात में अनुपात 5 है, लेकिन रुपया में 5,000 है, 5,000 रुपया है। तो अनुपात 1 का मान कितना, 5 से काटेंगे तो 5 को तो हो 1 और 000। अनुपात 1 का मान हो गया 1,000 रुपया। तो सवाल कहता है बी की मासिक आय कितना, बी की मासिक आय कितना, बी की मासिक आय कितना। एक बात बताइए, यदि आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च नहीं निकलेगा, आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकलेगा। चलिए हम अनुपात 1 का मान 1,000 है, तो ये कितना होगा, अनुपात 4 बराबर कितना, 4,000 रुपया। इसको लिखते थोड़ा, 4,000 रुपया ये होगा। अनुपात 1 का मान दिए हुआ है, ये तो कोई बातें नहीं है, ये होगा 1,000 रुपया। आय ए का है 2, बी का है 1, में से यदि बचत को घटा देते हैं तो खर्च का रेशियो निकलेगा। तो चलिए भाई, ए का आय है 2, तो उसको 1 से अधिक रेशियो हो तो उसको x मान लेंगे, 1 से अधिक रेशियो हो तो उसको x मान लेंगे। कांस्टेंट टर्म से गुना कर देते हैं, x से गुना कर देंगे तो ये हो गया 2x। में से यदि बचत को घटा देते हैं तो खर्च का रेशियो निकलेगा। बचत है ए का 4,000 रुपया, बी का आय है x मतलब 1x, x से गुना दो, मतलब 1 से गुना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी का बचत है 1,000 रुपया। अरे आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो दिया है खर्च का रेशियो 5:3 यानी 5/3 का। 3 से गुना करेंगे तो 6x, 3 से गुना तो 12,000 बराबर, इससे 5 से गुना तो 5x माइनस 5,000 रुपया। चलिए देखिए, 5 में से 6 में से 5 गया, इधर घट जाएगा तो x आएगा, ये 12 उधर जाएगा 12,000, तो माइनस है, तो उधर जाएगा तो प्लस है, इधर माइनस है, तो 12,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना आएगा, 7,000 रुपया। कह रहा है सवाल कि बी की मासिक आय कितना, बी की मासिक आय कितना है, अनुपात 1, यानी कि इसको कॉन्फिडेंस से गुना किए हैं कांस्टेंट टर्म से, तो ये x हो गया है, ये 2x है। तो x का मान दिया है 7,000 रुपया, तो इसका मान कितना होगा, 1 गुने 7,000 रुपया, तो वही 7,000 रुपया, यानी कि एक बी का जो आय होगा 7,000 रुपया होगा। आंसर किस में दिया हुआ है, ए नंबर होगा। चलते हैं 5 नंबर सवाल को बनाते हैं। कहता है अमित तथा बीरी के आय का अनुपात दिया है वार्षिक 3:2। ए फॉर अमित हो गया और बी फॉर बीरी हो गया। उसका आय का अनुपात दिया है, इनकम का रेशियो है 3:2 का। फिर दिया है खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का रेशियो दिया है 5:3 का। ठीक है, तदनुसार उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत जो है ना 1,000 है, दोनों का, एक मतलब कि ए का भी और बी का भी, दोनों का बचत मतलब दोनों का प्रत्येक का बचत 1,000 रुपया है। एक बात बताइए आप
कि कोई कमाता है 3 रुपया, खर्च करेगा 5 रुपया, उस पर कर्ज हो जाएगा? नहीं होगा। कर्ज तो नहीं सवाल में कहता है। ये कमाता है 2 रुपया, खर्च करता है 3 रुपया, तो कर्ज नहीं हो जाएगा? अब बचत कैसे कर लेगा 1000 रुपया? हैं, कर्ज हो जाएगा, बचत तो कर लेगा? ऐसा नहीं होगा। यानी आय को हमको डबल करना होगा, ट्रिपल करना होगा, देखना होगा कि दोनों में अनुपात सेम आता है, तब ना रुपया में अनुपात, रुपया में 1000 रुपया सेम आएगा दोनों का। तो इसलिए अनुपात को गुना कर लेते हैं हम। यदि 2 से गुना कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो 2 से गुना किए तो कितना हुआ? 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब देखिए आय जो है 6 रुपया है, खर्च है 5 रुपया, तो बचत करेगा 1 रुपया अनुपात में। आय है 4, 3 है खर्च, तो बचत करेगा 1 का, लेकिन बचत करता है 1000 का। दोनों में रेशियो दिया है 1 का, दोनों में रेशियो दिया है 1 का, दोनों समान है, दोनों रुपया समान है। अनुपात 1 का मान हो गया 1000 रुपया। तब पूछता है कि अमित के वार्षिक आय, अमित के वार्षिक आय तो अब 6 रह गया ना, तो अनुपात 6 का मान कितना? अनुपात 1 का मान हो गया 1000, तो 6 का मान कितना? गुने 1000, यानी 6000 रुपया। इसका आंसर होगा डी नंबर। फिर देखते हैं सवाल को, देखिए ए का आय दिया है 3, भी का दिया है 2, माने बीडी का, और खर्च दिया है 5-3 का रेशियो। तो आय से ज़्यादा तो खर्च नहीं करेगा, और फिर बचत कैसे कर लेगा 1000 रुपया? तो आय को हमको सोचना है कि कैसे करे। तो 2 से गुना कर दिए तो 6 हो गया, 2 से गुना किए 4 हुआ, 4 है ये 3 है, तो बचत तो होगा। अनुपात 1 का हो रहा है, 6 है 5 है, तो अनुपात 1 का बचत होता है। दोनों में अनुपात 1 का बचत होता है, हर दोनों में बचत है 1000 का। अनुपात 1 का मान हो गया 1000 रुपया। तो पूछता है अमित का अनुपात आय कितना होगा? अनुपात 6 का मान कितना? तो 6000 रुपया। आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं 6 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि 2 भाई के वार्षिक आय 8:5 है। मान लेते हैं फर्स्ट भाई है ये और दूसरा भाई है ये, फर्स्ट भाई दूसरा भाई। इनकम दिया है आय का 8:5 का, ठीक है, और खर्च का अनुपात दिया है 5:3 का, 5 और 3 का दिया है। कहता है उसकी बचत जो है ना, एक का जो है मतलब कि पहला भाई का है 2400 रुपया, तो दूसरा भाई का 2000 रुपया है। तो उनके आय बताए, दोनों भाई का आय बताओ। जब ऐसा सवाल हो, बचत अलग अलग हो, बचत अलग अलग हो, तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। तो 1 से अधिक रेशियो हो तो उसे कांस्टेंट टर्म से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8x। तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत नहीं निकलेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। यदि आय में से बचत को घटा ले तो क्या खर्च निकलेगा? और खर्च का तो रेशियो दिया भी हुआ है। चलिए बनाते हैं। आय मतलब आय तो x है, 8x है इसका, में से बचत है 1 का, मतलब पहला भाई का 2400 रुपया, बट्टा दूसरा भाई का आय है 5x और बचत है 2000 रुपया। तो आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा, आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा, आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा। और खर्च का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 5/3 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से गुना होगा तो 8 से, तो 8 त्रिक 24x माइनस 24 तिया 72 और डबल 0 बराबर 5 से गुना तो 25x माइनस है तो माइनस 2 से गुना तो 10 ट्रिपल 0। इस x को इधर लाएंगे तो 25 आएगा माइनस में, 24 घटेगा तो आएगा माइनस x बराबर ये 7200 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई माइनस में है 10,000, तो 10,000 में से गया 7200 तो बचेगा
माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का देंगे, बचेगा 2800 रुपया। माइनस से माइनस गए यानी x का मान हो गया 2800 रुपया। तो कहता है दोनों का आय का कितना कितना है। अनुपात ए का अनुपात ए का दिया है, मतलब फर्स्ट का दिया है भाई का 8x आय और दूसरा का दिया है 5x। तो x का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, तो लिख लेते चलिए। ए का आय मतलब फर्स्ट भाई का भाई आय बराबर दिया है 8x। तो 8 गुण्य x का मान दिया 2800 रुपया। तो कितना होगा, 2 × 0 8 8 64 हासिल 6 हाथ में 6 16 6 22। तो हो गया कितना 22,400। चलिए यहाँ पर नहीं दिखता होगा, यहाँ बनाते हैं। दूसरा भाई का आय दिया है 5x। तो 5 गुण्य x का मान दिया है कितना 2800 निकला है। तो 2800 इसको गुना करेंगे तो 0 0 8 5 40 4 हाथ में 10 14, यानी कि दूसरा भाई का 1400 आय है तो पहला भाई का 22,400 रुपया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है 4 6 और 9 का अनुपात दिया है। ठीक है, 3 कक्षा है। मान लेते हैं कक्षा पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ठो कक्षा है। ये कक्षा है, इसको समझे कक्षा है। कक्षा का अनुपात दिया, पहला का दिया है 4 6 और 9 दिया है, रेशियो दिया हुआ है 4 6 9 का दिया है। कहता है यदि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी को जोड़ देंगे तो अनुपात हो जाता है 7 9 12 का। नया है लेकिन ये हो गया न्यू रेशियो 7 9 12 का हो गया है। प्रत्येक में 12 जोड़ दे तो अनुपात हो जाएगा 7 9 12 का। हम देखते हैं अनुपात में कितना जोड़ा है। तो अनुपात में 3 जोड़ा है तो 12 पूरा है। अनुपात में 3 जोड़ा है तो 9, 6 में 3 जोड़ा तो 9 पूरा। अनुपात में 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 पूरेंगे। लेकिन अनुपात में टोटल नहीं है, उसमें कहता है कि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया है। तो प्रत्येक में इसमें ही 12 जोड़ा, इसमें ही 12 जोड़ा, इसमें ही 12 जोड़ा है। तो अनुपात में 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है तो 3 जोड़ा है। तो रेशियो में तभी अनुपात 3 का मान हो गया 12, अनुपात 1 का मान हो गया 3 चौका 12। कहता है सवाल में कि तीनों कक्षा में वृद्धि से पहले ये तो वृद्धि वाला है। वृद्धि से पहले तो ये था 9 6 4 का रेशियो। उसकी कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या निकालेंगे। टोटल जो है ना विद्यार्थी कितना अनुपात में 4 6 9 9 4 6 10 10 और 9 19। टोटल अनुपात में है 19। अनुपात 1 का मान है 4 तो 19 का मान कितना 19 गुने 4 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आपको कोई राय देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे। जय हिंद।